मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा। साल 1905 में लिखी अल्लामा इकबाल साहब की ये पंक्तियां आज भी भारत की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को दर्शाता है, उसकी मिसाल पेश करता है। साथियों, किशनगंज की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती है, पूरे भारत में दी जाती है। लेकिन यह भी एक तल्ख सच्चाई है कि जहां एक परिवार होता है और परिवार में ही छोटी मोटी बातों को लेकर खटपट होती है। पिछले दिनों हमारे किशनगंज में एक हादसा हुआ। जी हां, ईद मिलादुन नबी के मौके पर झंडे को लेकर के जो विवाद हुआ, उस विवाद को धीरे धीरे वो विवाद तूल पकड़ता गया। फिर मामला पुलिस थाने तक पहुंची, कई गिरफ्तारियां हुई। फिर यह भी बात सामने आई कि थाने में बंद नौजवानों की पिटाई हुई। हालांकि सच्चाई क्या है पुलिस बेहतर बता सकती है। उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ता जा रहा था। लेकिन जिला अधिवक्ता संघ किशनगंज को हम सलूट करते हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं कि उनकी पहल से, उनके प्रयास से दोनों पक्षों के बीच जो इख्तलाफात थे, जो विवाद थे, उनको निपटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। जाहिर है अगर यह मामला कोर्ट तक पहुंचता, अगर यह मामला जिला न्यायालय से हाई कोर्ट तक पहुंचता तो विवाद हो सकता था। लेकिन जिला अधिवक्ता संघ और हमारे समाज के कुछ जिम्मेदारान जिन्होंने पहल की, इनके पहल से, इनके प्रयास से मामले को यहीं रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई है और दोनों फरीकैन को, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा करने की हर पहल की जा रही है। जो साथी इस खबर से बेखबर हैं, उन्हें हम बाखबर करते चले कि ठाकुरगंज में दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद जिला अधिवक्ता संघ की पहल पर विगत शनिवार को एक बैठक ठाकुरगंज में आयोजित की गई थी। इसमें दोनों पक्षों के गणमान्य लोगों के अलावे प्रशासन के द्वारा धारा 126 के तहत जिन 151 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वे लोग भी इस मौके पर मौजूद थे, उपस्थित थे। बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दोनों पक्षों के लोगों को एक करने की, जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता इम्तियाज अली तमन्ना, महासचिव ख्वाजा मुजीबुर रहमान वगैरह मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से दोनों पक्षों के बीच विवाद का सौहार्दपूर्वक समाधान निकाला गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों के जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है, उसमें उन्हें राहत दिलाने के लिए जिला अधिवक्ता संघ पहल करेगा। इसी कड़ी में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष की अगुवाई में अधिवक्ता गण अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट में पहुंचकर इस मामले को समाप्त करवा दिया। इसी क्रम में मंगलवार को जिला अधिवक्ता संघ भवन के सभागार में ठाकुरगंज से आए लोगों के साथ अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस मामले का महत्वपूर्ण हल निकाले जाने के लिए ठाकुरगंज से आए दोनों पक्षों ने डीबीए के अध्यक्ष व अन्य अधिवक्ताओं सदस्यों को अहम भूमिका निभाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जाहिदुर रहमान, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, इम्तियाज अली तमन्ना, हैबर बाबा, मुखिया नजरुल हसनैन, संघ के महासचिव ख्वाजा मुजीबुर रहमान, मनोज गट्टानी, अधिवक्ता अजीत दास, लाल मोहम्मद, हैदर बागी, इंतशार आलम, अफसर आदि इस मौके पर मौजूद थे। आइए वीडियो में अब सुनते हैं कि इस मौके पर मौजूद जिम्मेदारों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। दोस्तों, ये एक गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर मसला है, इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को आपको यहाँ स्किप नहीं करना है, बल्कि वीडियो को आखिर तक देखना है और हमारे अधिवक्ताओं ने जो पहल की है, जो कोशिश की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किन संघर्षों के बाद इस मसले का हल निकाला गया है। आइए उन्हें सुनते हैं। प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना है, आखिर तक देखना है। इस तरह का पहल पूरे हिंदुस्तान में शायद पहली बार, पहला मौका है जो लोगों ने किया है। इससे और बार एसोसिएशन वाले जितने हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस तरह का अगर कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो पहल करें, ताकि हिंदुस्तान में जो एक गंगा जमनी तहजीब है वो टूटने नहीं पाए। अरे इंसान है, आप जानते होंगे कि भाई अगर कभी भी किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कभी ग्रुप देखा जाता है, कभी ये नहीं पूछा जाता कि ये हिंदू का ब्लड है या मुसलमान का। वो ग्रुप, डॉक्टर ग्रुप पूछता है, तो कहाँ, वहां से तो पूछा ही नहीं। हम लोग इंसान हैं, इंसानियत हमारे साथ है और हम लोग इंसानियत को लेके चलेंगे
और कहीं किसी किस्म की ठाकुरगंज हो, किशनगंज हो, बहादुरगंज हो, दिगल बैंक हो, कहीं कोई मामला नहीं है। हम लोग सारे लोग एक हैं, नेक हैं और हमेशा एक रहेंगे, साथ रहेंगे। और जितने भी हमारे ठाकुरगंज के नौजवान उलमा हजरात, वकला हजरात या जो नौजवान हजरात हैं, उन पर जिम्मेदारी है। खैबर बाबू, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उस दिन जो हम लोग गए थे 21 तारीख को वहां गांधी मैदान में ठाकुरगंज में, तो लग रहा था जन सैलाब हो, लेकिन लोग चाह रहे थे कि भाई हम लोग मिल बैठ के, लोगों ने कहा कि मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं, हम लोग आपस में मिल गए हैं, लेकिन पुलिस की जुल्म और बर्बरियत की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से और सारे प्रशासन के लोगों से, एसडीओ साहब से, एसडीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे शिशिर बाबू जो प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के, और अजीत दा वगैरह सारे, लाल बाबू वगैरह सारे लोग गए और उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझे, और सारे लोगों जो 150 लोगों पे 107 का मुकदमा था उसको ड्रॉप किए। जिला अधिवक्ता संघ के प्रत्येक सदस्य अनुशासित है। मैं अपने अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों को का शुक्रगुजार हूं कि वे लोग एक बात पर, जायज बात पर वो खड़े रहते हैं। दूसरी बात, आज तक 42 वर्षों के मेरे प्रैक्टिस में मैंने शहर में हो या अगल बगल हो, इस तरह की कौमी एकता पे और उसको अखंड करने का काम बहुत करीब 8 वर्षों से लेकर 12 वर्षों के बीच में एक बार होता ही रहता है। तो उसका एक एक्सपीरियंस मुझे है। मेरे पूर्वज माननीय स्वर्गीय श्री निर्मल लाल प्रसाद जी, उनको मैं नमन करता हूं, और उनके साथ भी कई बार हम लोगों ने कौमी एकता में बैठी और बैठकर दोनों समुदायों के इसमें जो है हम लोगों ने मिलाने का काम किया है शहर में, जिले में। जब जैसे ही मुझे पता चला कि ठाकुरगंज में इस तरह का कोई एक छोटी सी बात हो गई है, तो मैंने अपना संज्ञान लिया। संज्ञान लेके अपने दोस्तों से जो है विचार विमर्श किया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम लोग इस केस को नहीं लेंगे और इस केस को मिलाने का जहां हद तक प्रयास है हम लोग करेंगे। इस पर हम लोगों ने प्रयास किया। हमने अपने सीरत कमेटी के अध्यक्ष, जिला सीरत कमेटी के अध्यक्ष जाहिदुर रहमान साहब से मिला, विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष गट्टानी जी से मिला, और भी जितने हमारे संघ हैं जिले में, उन लोगों से मिलकर हमने ये चर्चा रखी। तो उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि दो समुदाय के बीच में इस तरह की बात हो और हम लोग अशांति को झेलें। इस बात को पहल करते हुए हम लोग शनिवार को हम लोग ठाकुरगंज गांधी मैदान में बैठे। वहां एक इस तरह से लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी सी बात हो गई है, लेकिन सुनने के बाद ऐसा लगा कि जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन ही झंझट खत्म था। उसके बाद प्रशासन ने क्या कि 151 आदमी के विरुद्ध 107 का मुकदमा कर दिया। फिर उसको हम लोगों ने पहल करके 107 के मुकदमा को हमने बीते कल 151 आदमी के विरुद्ध जो बात चल रहा था उसको हमने ड्रॉप करवाया। हमारे सभी अधिवक्ता गए थे, उन लोगों के प्रयास से हमने ड्रॉप करवाया। आज जो मेन केस था उसमें विशाल नाम के एक लड़के हैं जिनको कारा भेज दिया गया था, और उसमें गुलाम रब्बानी साहब ने मुकदमा किया था। उन लोगों को मिला के फिर हम लोगों ने आज उसका भी सुलह डाल के उसको भी जमानत पर हम लोगों ने रिहा कराया। लेकिन ये बात इतनी ही तक नहीं रह जाती, बहुत सारे सवालात हैं जिसको कि आपको गौर करना पड़ेगा। नंबर 1, जिस दिन की झंडा उठाने की बात हुई उसके दूसरे दिन पुलिस ने एक दूसरे समुदाय के बच्चों को उठा के उसको मारपीट किया। उसके साथ ही साथ दोनों समुदाय के बच्चों को फिर उठाया, लड़कों को उठाया, उसके साथ भी मारपीट किया। तो ये कभी भी कानून ये नहीं कहता है कि साहब आप कोई भी पदाधिकारी हो या फिर कोई व्यक्ति हो कि कानून को अपने हाथ में लें। कानून ये कहता है कि आप उसको समझाएं, ना समझे तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें, उसको जेल भेज दें। मामला कुछ नहीं था, मामला था कि लोग आपस में एक दूसरे को समझ में नहीं आई और कुछ गलतफहमी और कुछ प्रशासन के जो है बद इंतजामिया के चलते ये मामला हुई। ठाकुरगंज में जो कुछ भी हुआ वो कोई घटना ही नहीं थी, सिर्फ नासमझी का कारण था। हम सब लोग ठाकुरगंज के लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे साथ हैबर भाई प्रमुख साहब हैं, नजुल भाई मुखिया साहब हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक गोपाल जी अभी थे, हसन भाई हैं, और
तमाम जितने भी लोग हैं ठाकुरगंज का, हम सब लोगों के जिला अधिवक्ता संघ की ओर से शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं कि सब लोगों ने जिला अधिवक्ता संघ, पहली बार हमारे अध्यक्ष जी को भी हम आभार प्रकट करते हैं कि अध्यक्ष जी ने जब सुना कि ठाकुरगंज में कुछ बर्बरता हुई है, कुछ मनमुटाव हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी पूरे टीम को लेकर गए और सारे लोग उस भीषण गर्मी में ठाकुरगंज के लोगों का आभार करते हैं कि ठाकुरगंज से 500-700 लोग, अमन पसंद लोग आए और अमन व अमान के माहौल में एक शांतिपूर्ण बैठक हुई, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी आपस में मामला मुकदमा हुआ है सौहार्दपूर्ण माहौल में हल कर देंगे। और सब लोगों ने ये कस्में खाई कि आपस में कोई बैर बदला नहीं रखेंगे और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, जिसका परिणाम था कि अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में जो केस था 107 का, जिसको कि प्रशासन ने 2 पार्टी में बांटा था, आधा इधर आधा उधर, निर्दोष लोग फंसे हुए थे। हमारे अध्यक्ष जी ने पहल किया और एसडीओ साहब ने भी, जो भी उस दिन पदस्थापित थे, कार्य में थे कोर्ट में, उन्होंने भी समझा जनता के दर्द को और बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी लंबे सुनवाई के जन सौहार्दपूर्ण माहौल में उस 107 की कार्रवाई को खत्म कर दिया। आज मैं सबसे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील बाबू और हमारे गार्जियन जाहिद साहब और हमारे लाल भाई अजीत सर, ये लोग रात भर बहुत परेशान हुए, सबको मिलाने के लिए हम लोगों के लिए जागता हुआ रहा। और हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हुआ जो हम लोग का आने वाला नस्लों को सीख मिला। और मैं गुजारिश करूंगा सुशील बाबू से और जाहिद साहब से कि आप लोग जो आज गार्जियनशिप जो निभाएं, हम लोगों को जो सबको मिला करके जो लेके चले, मैं गुजारिश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये लोग को बाहयात बढ़ा के रखे, ताकि हमारे किशन के माहौल को गंगा जमुना का तहजीब के साथ लेके चले, हम सबको लेके चले, मिल मिलाप के साथ लेके चले। इसके लिए हम सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे अवाम और जनता को। और जितने भी लोग यहाँ आए, हमारे विधायक गोपाल भाई, हमारे हसनन बाबू, हमारे नजरुल बाबू, जितने भी लोग आए, हमारे मिजान साहब, जहूर साहब और हमारे इंजीनियर साहब, जो बहुत सारे लोग हैं, औलुमा दीन और मेरे बुजुर्गों, जितने भी हम लोग साथ आए, हम सभी को अमन और चमन का जो पैगाम दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जाहिद साहब और सुशील बाबू को और पूरे बार एसोसिएशन को सलाम करते हैं। एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा पैगाम देने का काम किए, जो शायद कि हम बहुत दिनों से देखते हैं, बल्कि यहाँ नहीं पटना हाईकोर्ट तक हम केस लड़ रहे हैं। हमको मालूम है इस तरह का जो मिलजुल के एक गंगा जमुनी तहजीब का जो मिसाल है, वो कायम रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए आप लोगों के प्रयास से एक आज अच्छा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा कि हम लोगों ने मिलजुल कर आज एक बहुत अच्छा काम किए। जो ये सत्यनारायण बाबू के जो लड़के के साथ जो भी घटना घटी थी, और सभी लोग ने मिलजुल कर आज हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज करके इनके लड़का को हम लोग ये करा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है।